इंटरनेट आज के वक्त में हमारे निजी जीवन में पहुंच चुका है। निजी जीवन के साथ साथ इंटरनेट हमारे व्यापार में, बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा है। मगर जब वही इंटरनेट बंद हो जाता है तो व्यापार में भी दिक्कत आती है, बिजनेस में भी दिक्कत आती है और निजी जीवन में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल पंजाब के उन लोगों के साथ में जो इंटरनेट के बंदी से परेशान हैं। आम जनजीवन हो या व्यापार हो, दोनों तरीके के लोग इस समय परेशान नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार और आप आज देख रहे हैं ये कार्यक्रम नेट बंदी या नोटबंदी। इस कार्यक्रम की चर्चा आज इसलिए करनी बहुत जरूरी है कि क्योंकि नेट यानी इंटरनेट आज के हमारे और आपके दोनों के जीवन में इस तरीके से घुस गया है कि जिस तरीके से सांस लेने के लिए हवा जरूरी है, वैसे जीवन जीने के लिए इंटरनेट जरूरी है। ऐसी स्थिति इंटरनेट ने या सोशल मीडिया ने हमारे और आपके जीवन में पहुंच बना दी है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इस तरीके की चीज़ों पर आम जन जुड़ा रहता है। देश दुनिया की जानकारी उसको मिलती रहती है। मगर जब वो स्थिति आ जाती है कि इंटरनेट सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाता है, तब लोग परेशान होते हैं, आम जन परेशान होता है, उसके साथ साथ व्यापार कहीं ना कहीं रुक जाता है। इंटरनेट बंद होने का असर लोगों के जीवन पर तो पड़ता ही पड़ता है, व्यापार पर भी पड़ता है। इसीलिए इस खबर का टाइटल दिया गया नेट बंदी या नोटबंदी। नेट बंदी तो आपको समझ आएगा कि अगर नेट बंद हो जाता है तो आप जो दुनिया से जुड़े रहते हैं, यानी कि फेसबुक से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से जो दुनिया भर की खबरें आपके पास पहुंचती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। मगर नोटबंदी कैसे हो सकती है, मैं आपको समझाता हूं। एक छोटी सी बात लेके चलते हैं, क्योंकि इंटरनेट से आज के टाइम में बहुत सारी बिजनेस जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले घरों में महिलाएं हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। ओला उबर टैक्सी वाले, ओला उबर से जो छोटे लोग जो मोटरसाइकिल या टू व्हीलर चलाते हैं वो लोग, स्विगी जोमेटो जैसी कंपनियां जिनसे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, जैसे इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग जो इंटरनेट से ही जुड़े हुए हैं, जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। तो नोटबंदी भी हो जाती है, नेट बंदी के साथ साथ नोटबंदी भी हो जाती है, क्योंकि जो लोग ये लोग जुड़े हुए हैं, जब नेट से ही इनका रोजगार है, नेट से ही रोजगार चलना है, नेट बंद हुआ तो काम बंद हो गया, काम बंद हुआ तो घर में चूल्हा बंद हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने पहले चर्चा की, भी 1 मिनट पहले मैंने चर्चा की कि जो स्विगी से लोग हैं, स्विगी से जो लोग होते हैं उनको तनख्वाह कम मिलती है, ऑर्डर डिलीवरी के ऊपर पैसे ज्यादा मिलते हैं। ओला उबर टैक्सी वाले या मोटरसाइकिल पे जो ओला उबर से लोग जुड़े हुए हैं, वो जब उनकी गाड़ी चलेगी तभी उनको पैसे आएंगे, तभी उनके घर में शाम को चूल्हा जलेगा, तभी वो स्थिति बनेगी। जब अगर इंटरनेट बंद हो गया तो ना तो बुकिंग कर सकते हैं, ना कोई बुकिंग उनके पास आ सकती है। स्विगी जोमेटो वाले जो लोग हैं उनके पास ऑर्डर्स नहीं आते, तो कहीं ना कहीं अब इन चीजों की भी परेशानियां खड़ी होती नजर आ रही हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि पंजाब में नेटबंदी हुई है, नेटबंदी की वजह से नोटबंदी हो रखी है। इसके पहले तमाम ऐसे मौके आए हैं जब नेटबंदी होती है और नेटबंदी के साथ साथ नोटबंदी हो जाती है। कहीं ना कहीं हम इस बात को लेकर सरकार को दोषी आज हम ठहरा रहे हैं। लोग इस बात को लेकर के मांग करने लगे कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई कि नेट को जल्दी से जल्दी खोला जाए। हालांकि इसके और फैसला भी जल्दी हो जाएगा कि नेट कब खुलेगा और कब नहीं खुलेगा, क्योंकि आज यानी कि 21 मार्च 2023 को जब मैं खबर बना रहा हूं, दोपहर 12 बजे तक नेटबंदी के आदेश जारी हो रखे हैं। मगर फिजाओं में या राजनीतिक गलियारों में या मीडिया हलकों में जो चर्चा है वो ये चर्चा है कि नेटबंदी का समय संभवतः आज भी नहीं खुलेगा, इस बात की चर्चा है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि खुलेगा या नहीं खुलेगा। इस बात का पता दोपहर 12 बजे के बाद चलेगा कि नेट खुलेगा या नहीं खुलेगा या क्या स्थितियां बनेगी। मगर अगर बात की जाए सरकार की तरफ से, बात की एक व्यक्ति की वजह से, यानी कि अमृतपाल सिंह का जो गुट था, अमृतपाल सिंह जो खालिस्तान का समर्थन करते, उनकी वजह से आज लाखों करोड़ लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं।
तो सरकार को भी कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि एक आदमी की वजह से, एक संगठन की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर कितना असर पड़ रहा है। क्योंकि वो तो सामने नजर आ रहा है, एक शख्स सामने नजर आ रहा है, उसका चेहरा सामने नजर आ रहा है, मगर जो प्रत्यक्ष रूप से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी नेट बंदी की वजह से नोटबंदी होगी, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, या हमें मतलब सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि नेट बंदी करने से जो लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है, उसका क्या दिक्कत है, उसको उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। हालांकि अगर दूरदृष्टि से देखें तो इसमें एक और भविष्य का बिजनेस का खुलता हुआ नजर आता है नेटबंदी से, कि आने वाले समय में सोशल मीडिया में जो कंपनियां हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो, या और भी जो कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया अकाउंट है, डिजिटल मीडिया अकाउंट है, वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कमर्शियल, हालांकि कमर्शियल वर्जन अभी भी आ रहे हैं। व्हाट्सएप का व्हाट्सएप बिजनेस है, फेसबुक बिजनेस पेज आ रहा है, मगर वो भी फ्री है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये पेड हो, और पेड होने से क्या होगा कि फेसबुक को पता है, व्हाट्सएप को पता है, सरकार को पता है कि फेसबुक जो नॉर्मल फेसबुक अकाउंट है या नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट है उसको बंद रखना है, लेकिन फेसबुक बिजनेस है, जो व्हाट्सएप बिजनेस है या ट्विटर बिजनेस अकाउंट है, वो उनको चालू रखना है। उससे क्या होगा कि नेटबंदी तो रहेगी, सरकार नेटबंदी करेगी, मगर नोटबंदी नहीं होगी। ये सरकार को मेरा भी एक सुझाव है, और सोशल मीडिया कंपनियों को भी एक सुझाव है इस चीज के ऊपर कि इस तरीके से व्यवस्थाओं को बनाना शुरू करें कि नेटबंदी तो हो जाए मगर नोटबंदी ना हो। आज की स्थिति में जैसे नेटबंदी होने के साथ नोटबंदी हो जाती है, नेटबंदी जरूरी है मगर नोटबंदी जरूरी नहीं है। नोटबंदी हो जाने से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ जाता है। इसलिए मैंने बताया कि आने वाले वक्त में एक संभावना नजर आ रही, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर नजर आ रही, वो मैंने आज चर्चा रखी। हो सकता है ये चर्चा का विषय आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर चर्चा जरूर होगी कि क्या कॉमर्शियल वर्जन इन जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, डिजिटल मीडिया कंपनियां हैं, इनके डिजिटल मीडिया कंपनियों के कॉमर्शियल वर्जन आएंगे तो क्या पेड वर्जन होंगे, और पेड वर्जन होंगे तो किस तरीके से उनको पेड वर्जन लिया जाएगा, और सरकार इस पर क्या फैसला लेगी। कभी ऐसी स्थितियां आती हैं तो नेटबंदी करनी पड़े मगर नोटबंदी ना करनी पड़े। धन्यवाद।